तो सुनो, घास काटकर नहर के पास कुछ उदास सा चला जा रहा था गरीबदास। क्या हुआ अनायास कि दिखाई दिए सामने दो मुस्टंडे, जो अमीरों के लिए शरीफ थे पर गरीबों के लिए गुंडे। उनके हाथों में तेल पिए हुए डंडे और खोपड़ी में हजारों हथकंडे। बोले, गरीबदास सुन, अच्छा मुहूर्त है, अच्छा सगुन है, हम तेरे दलिद्दर मिटाएंगे और आज तुझे गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएंगे। गरीबदास डर गया बेचारा। उसने मन में विचारा कि इन्होंने गांव की कितनी लड़कियों को उठा दिया होगा, कितने लोगों की जिंदगी से उठा दिया होगा, अब ये मुझे उठाने वाले, आज तो भगवान ही रखवाले हैं। फिर वो बोले, ओ भाई गरीबदास चुप क्यों है, देख मामला यूं है कि हम तुझे गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएंगे और रेखा नीचे रह जाएगी, तुझे ऊपर ले जाएंगे। गरीबदास ने पूछा, कितना ऊपर? अरे एक बित्ता ऊपर, घबराता क्यों है, ये तो खुशी की बात है, वरना क्या तू और क्या तेरी औकात है? जानता है गरीबी की रेखा? हमने तो कभी नहीं देखा सर। वो देख सामने बहुत दूर, बस गरीबदास वही है गरीबी की रेखा। हम तुझे पूरे 1 महीने के लिए उठा देंगे, खूंटे की ऊंचाई पर बिठा देंगे, बाद में तू कहेगा आहा क्या सुख भोगा। गरीबदास बोला, लेकिन करना क्या होगा? बोला, बताते हैं, असली मुद्दे पर आते हैं। पहले बताइए कि क्यों लाया ये घास? बोला, हुजूर एक भैंस है हमारे पास। तेरी अपनी कमाई की? नहीं हुजूर, जोरू के भाई की। तो सीधे क्यों नहीं बोलता, साले की है, मतलब यह कि तेरे ही का साले की है। अच्छा एक काम कर, उसका एक कान काट के लिया, पैसे मिलेंगे तो मौज करके बांट लेंगे। सर भैंस के कान के पैसे? करेक्ट। उन्होंने कहा भैंस, यही उसने गरीबदास ने भी कहा कि भैंस के कान के पैसे? हुजूर ऐसा कैसे? बोले, एक अलग कहानी है, तुझे बतानी है। IRDP का लोन मिलता है, उससे भैंस को खरीदा हुआ दिखाएंगे, फिर कान काट के ले जाएंगे और भैंस को मरा हुआ दिखाएंगे और बीमे की रकम ले आएंगे। आधा अधिकारी खाएंगे, आधे में से हम कुछ बचाएंगे, बाकी से तुझे और तेरे साले को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएंगे। अब जब गरीबदास अपने साले के पास गया और बोला तो कि कान दे दे भाई भैंस का, तो साला बोला, जान दे दूंगा पर कान ना देने का। गरीबदास बोला, क्यों ना देने का? अरे पहले तो वो कान काटने ही ना देगी। साला बोला, अड़ जाएगी, दूसरी बात यह कि कान कटे भैंस से मेरी शो बिगड़ जाएगी। अच्छा तो शो के चक्कर में कान नहीं काटेगा तो क्या अपनी भैंस को ब्यूटी कंपटीशन में जापान भेजेगा? हाँ, कौन से लड़के वाले आ रहे हैं तेरी भैंस को देखने? तेरी भैंस तो घर में ही रहेगी, बाहर थोड़ी जाएगी। और कौन सी कुमारी है तेरी भैंस जो मरे जा रहा है? अबे कान मांगा है, मकान थोड़ी मांगा है जो घबरा रहा है। कान काटने से क्या दूध देना बंद कर देगी या सुनना बंद कर देगी? अरे कोई पर थोड़ी काट रहे हैं कि उड़ नहीं पाएगा परिंदा, सिर्फ कान ही काटेंगे। भैंस तेरी ज्यों की त्यों जिंदा। खैर जब गरीबदास ने साले को कान के बारे में कान में समझाया तो एक मुस्टंडे ने तेल पिया डंडा दिखाया तो साला मान गया और एक भैंस का कान गया। इसका अच्छा हुआ नतीजा, गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए साले और जीजा। 4000 में से 400 पा गए, मजे आ गए। एक एक धोती का जोड़ा, दाल आटा थोड़ा थोड़ा, एक एक गुड़ की भेली और एक एक बनियान ले ली। बचे कुछ रुपयों की ताली चढ़ा गए और 10 दिन में गरीबी की रेखा के नीचे आ गए। नशे में टुल्लू साला बोला, ये आखिरी गिलास बची है, इसे तू ही पी जा। ऐसी क्या बात है साले, एक बोतल और मंगा ले। पैसे ही नहीं है, कहां से मंगाऊंगा जीजा? अपनी भैंस के पास अब मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? यहाँ तो पीने की आदत पड़ गई है, उधर उस बेचारी की सौ बिगड़ गई है। जीजा मेरी भैंस पे रौनक तभी आएगी जब वो दूसरा कान कटवाएगी। तो साहब दूसरे कान से फिर 4000 रुपए आए, लेकिन मुस्टंडों ने इनके हाथ में सिर्फ 200 रुपए टिकाए और 200 रुपयों ने 5 दिन तक इनको गरीबी की रेखा के ऊपर के नजारे दिखाए। छठे दिन फिर रेखा की तलहटी में आए। वक्त कुछ दिन और खिसका, साले को लग गया था चस्का। एक दिन मुस्टंडों के पास आया, रोया गिड़गड़ाया, बोला, हुजूर संकट मिटा दो, एक बार फिर से गरीबी की रेखा के ऊपर उठा दो। मुस्टंडा बोला, गरीबदास के साले अपनी खैर मना ले, तेरी भैंस के बस 2 ही काम थे, उनका तो मिल चुका है मुआवजा, अब और क्या रख, भाग जा। साला बोला, हुजूर ऐसे नहीं आया, 2 कान और लाया हूं। अच्छा लाया तो संकट मिटा देंगे, फिर से गरीबी की रेखा से ऊपर उठा देंगे। साले ने कपड़ा खोलकर कान दिखाए रिद्धि तो मुस्टंडे सख्ते में आए। देखते ही परेशान थे क्योंकि ये तो इंसान के कान थे। मुस्टंडे ने पान पीखा और जोर से चीखा, बे किस पाजी के हैं? बिना हिचक के साला बोला, जीजा जी के हैं। दूसरे मुस्टंडे ने कहा, आप कहने को क्या रह गया है, वैसे तो आज की दुनिया में हर तरफ हर इंसान एक दूसरे के कान काट रहा है, नरबख्शी हो गया है, एक दूसरे का लहू चाट रहा है। पर वो गरीबदास के साले, तूने तो अपने जीजा के कान काट डाले। पशुओं के कान की कीमत है, इंसान के कान की नहीं, भाग जा वरना गाड़ दूंगा यहीं। तो बंधुओं, भ्रष्टाचार के प्रतीक उन कनकटे पशुओं की कतार में अत्याचार का प्रतीक अपना ये कनकटा गरीबदास आज भी भटक रहा है रिद्धि और गरीबी की रेखा से बहुत 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 नीचे एक अंधेरे शून्य में लटक रहा है। कनकटा गरीबदास कुछ और ज्यादा उदास देखो ला रहा है अपनी कनकटी भैंस के लिए घास। वाह सर वाह, अशोक चक्रधर जी ने क्या कविता लिखी और आपके सुनाने का अंदाज, वाह सर ग्रेट, कितनी सुंदर कविता है, 30 साल पहले लिखी गई है। आई कांट बिलीव, हेड्स ऑफ अशोक चक्रधर जी को और आपके अंदाज को।